साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 की सूची जारी कर दी गई है। अब आप अपना नाम उस सूची में कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा नाम आया है या नहीं। तो इसी की जानकारी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझिएगा, उसके बाद फिर आप अपना नाम भी चेक कर पाएंगे। साथ ही मैं वो भी बताने वाला हूं कि यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरा हुआ है या अपने राज्य में किसी राज्य सरकार की योजना के तहत आवास का फॉर्म भरा हुआ है, तो आपका फॉर्म भर गया है या नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो तरीका भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। होता क्या है साथियों, आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, पूरी जानकारी ले नहीं पाते, तो आपको पूरी जानकारी लग नहीं पाती। फिर कहते हैं यूट्यूब में कोई सही जानकारी नहीं मिलती। जी नहीं, यूट्यूब में हर वीडियो सही नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत से वीडियो ऐसे हैं जो हमेशा सही जानकारी देते हैं। जैसे एक हमारा चैनल, हमेशा आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, हमेशा हमारा चैनल बिल्कुल सही जानकारी देता है। तो आप एक बार पूरा वीडियो वॉच कीजिए, उसके बाद फिर जानकारी लीजिए। क्या है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता, तो बिल्कुल सही कह गए हैं। आधा अधूरा ज्ञान क्या काम का है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए, फिर आप इसकी जानकारी लीजिए, तो आप निश्चित इसका फायदा उठा पाएंगे। तो साथियों, आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 की नई सूची के बारे में। तो जी हाँ साथियों, इस वीडियो में उसी का पूरा तरीका आपको बताने वाला हूँ। साथियों, एक चीज और कहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, जिले की हो, जनपद की हो, कहीं की भी सरकारी योजना है, यदि कोई सरकारी योजना निकलती है और सबसे पहले उसकी खबर आपको लगनी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी को दबा लेना है, ताकि हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी सरकारी योजना की अपडेट या नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर आते हैं। तो साथियों, और एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक वीडियो बनाने में साथियों बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी सभी को लग सके। तो साथियों, चलिए आज आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी लग पाएगी। और साथियों, वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर जरूर मार दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, यदि हमें प्रधानमंत्री आवास की 2024 वाली जो नई सूची है, उसमें यदि अपना नाम चेक करना है, तो उसके लिए हमको जाना होगा किसी ब्राउजर पर। तो हम क्रोम पर चलते हैं। क्रोम पर जाने के बाद आपको सीधे चले जाना है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के होम पेज पर चले जाना है, जो आप इस प्रकार से पहुंच जाएंगे होम पेज पर। साथियों, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप सीधे लिंक पर टच कीजिए तो सीधे इस वाले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। जो मैं ये पेज दिखा रहा हूं, आप जैसे ही लिंक पर टच करेंगे इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। साथियों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये फर्स्ट ए नंबर वाले में ही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, ये वाले ए नंबर पर आपको यहाँ पर ये 6 नंबर पर पंचायत वाइज इनकम्प्लीट हाउस ये दिख रहा है आपको, इस पर 6 नंबर वाले पर हमको क्लिक करना है। इनकम्प्लीट हाउस में इसलिए हम जा रहे हैं साथियों, क्योंकि इनकम्प्लीट हाउस मतलब पूरी तरह से घर का निर्माण नहीं हुआ जिनका। तो किनका घर का निर्माण नहीं हो पाएगा, जो अभी इसी साल जिनके नाम आए हैं उनका घर का निर्माण अभी नहीं हो पाया है। इसलिए हमें ये पंचायत वाइज इनकम्प्लीट हाउस में जाना है, यानी कि 6 नंबर वाले ऑप्शन पर जाना है। तो चलिए हम ये पंचायत वाइज इनकम्प्लीट हाउस में जाते हैं। इस पर हम साथियों जैसे ही जाएंगे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे पूरे देश का डेटा है। यहाँ पर आपको स्टेट बाय पूरे देश का डेटा मिल जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा असम को मिले हैं 1,81,332 आवास। तो साथियों, यदि आप जिस भी स्टेट से हैं, आप जिस भी ग्राम पंचायत से, जिस भी जिले से हैं, वो आप अपना नाम कैसे देख पाएंगे, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये यहाँ जब आप ऊपर देखेंगे साथियों, यहाँ पर तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ 2023-24 पहले से ऑलरेडी डाला है, क्योंकि ये नई सूची है तो ये पहले से डाला है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके नीचे ये प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऑल स्टेट में आपको टच करना है और अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। हम अभी उदाहरण के तौर पर आपको कोई भी स्टेट सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं साथियों। यहाँ पर जब आप स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको नीचे एक और सिलेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन और आ जाएगा, ये सिलेक्ट का फिर आ गया। तो आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपनी जनपद सिलेक्ट कर सकते हैं।
जनपद सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जनपद सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जनपद सिलेक्ट करने के बाद फिर एक ऑप्शन और नीचे खुल गया सिलेक्ट का, तो आपको यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है साथियों। तो आप अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, 11 + 40। तो इसको आपको हल करके इस जो ब्रैकेट है नीचे आंसर वाला, वहां पर आपको ये इसका प्लस करके और डाल देना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको हल कर देना है साथियों। तो चलिए यहाँ पर मैं ये सिंपल सा क्वेश्चन हल करके यानी इसका योग में डाल करके, और फिर यहाँ पर आप सबमिट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे साथियों। सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ये सबमिट का ऑप्शन है, तो सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इस ग्राम पंचायत में 9 ग्राम हैं, यानी 9 गांव हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इस ग्राम पंचायत में 9 गांव हैं साथियों, ये दिख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक गांव में आप देखिए, यहाँ पर जैसे पहला ही गांव है, टोटल सैंक्शन मतलब टोटल सैंक्शन 26 मकान हुए हैं यहाँ, जिसमें से 2 कंप्लीट हो गए हैं, 24 इनकम्प्लीट हाउस हैं। तो हमको इनकम्प्लीट हाउस वाले में हम क्लिक कर देंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये 24 में हम क्लिक कर दिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा बायोडाटा साथियों, पूरा बायोडाटा कि आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर पूरा तो नहीं दिया होता, लेकिन सब कुछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, विलेज, ब्लॉक, और ये 1,30,000 रुपए जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे 1,30,000 रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आपका यहाँ पर जो पंचायत बता दी जाती है, अब ये आप देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ नीचे आप जब जाएंगे तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। आप इस लिस्ट को चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो प्रिंट भी कर सकते हैं साथियों इस लिस्ट को। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेट, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लर किया हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी रीजन के चलते ब्लर किया हुआ है, लेकिन आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 17 जनवरी 2024 की ये डेट डली है, यानी कि ये अभी 17 जनवरी 2024 को सैंक्शन हुआ है, ये सैंक्शन डेट लिखी हुई है 17 जनवरी 2024। तो साथियों जो मैं बता रहा था कि 2024 में जो नई लिस्ट आ गई है वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप अपनी पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ये पूरे आप अपने साथियों इस वीडियो पर बिल्कुल बने रहिएगा। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म भर गया है कि नहीं, ऑनलाइन हुआ है कि नहीं, आपका नाम है कि नहीं, वो भी किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप जाके जमा करके आए हो कागज और वो वहीं पर रखे हों, अभी तक आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा हो, तो ये भी चेक कर सकते हैं। उसका भी मैं तरीका आगे बताने वाला हूं कि आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है उसको ऑनलाइन किया गया है कि नहीं। तो साथियों यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया हुआ है साथियों, यदि आप अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया है इसको अगर आप अपना देख रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरा आप कौन सा अकाउंट नंबर है, कितनी किस्त आ गई है, और एक जो आपका सैंक्शन लेटर होता है वो भी आप अपना प्रिंट करके कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, यहाँ तो आपने देख लिया, यहाँ भी आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा, आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, ग्राम पंचायत सिलेक्ट कीजिएगा, और अपना आप प्रधानमंत्री आवास में नाम देख सकते हैं, कोई भी स्टेट से हो पूरे भारत के लिए। अब साथियों मैं बताऊंगा आपको कि आप इस रजिस्ट्रेशन की मदद से, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम देख पा रहे हैं, इस रजिस्ट्रेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे साथियों। कॉपी करने के बाद हम वहां पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और चेक कर सकते हैं। साथियों इस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टच करिएगा और सीधे ये जो मैंने बताया सेम ऐसी प्रोसेस कीजिएगा, आप अपना नाम चेक कर पाएंगे। तो साथियों अब हमको चेक करना है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर से हम कैसे पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। और जैसे किसी राज्य में प्रधानमंत्री आवास की जगह कोई और आवास योजना किसी और नाम से चल रही है किसी भी राज्य में, तो सभी राज्यों की किसी भी नाम से आवास योजना चलती होगी
वहां पर भी आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों उसके लिए हमको फिर से क्रोम पर चलना होगा और यहाँ पर हम फिर से चले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री आवास की वेबसाइट होती है एक, उसमें चले जाएंगे तो इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस मिल जाएगा। साथियों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे इस प्रकार के होम पेज में पहुंच जाएंगे। अब साथियों इसके लिए हमको आप यहाँ एक देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्टेक होल्डर्स नाम से एक ऑप्शन दिया है। ये देख लीजिए, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेक होल्डर नाम का एक ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए। और साथियों एक चीज और कह दूं कि यदि आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी योजना की अपडेट लेकर आते हैं आपके लिए। तो साथियों इतना जरूर आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से साथियों हमको हौसला मिलता है, हमारा उत्साह वर्धन होता है। तो मुझे आशा है कि आप निश्चित ही अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को दबा देंगे। तो साथियों हमको ये स्टेक होल्डर्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है, तो चलिए इस पर हम चलते हैं। इस पर जाने के बाद साथियों आपको सबसे ऊपर ही ये जो लिंक दिखाई दे रही है, ये जो लिंक दिखाई दे रही है, इस पर आपको चले जाना है। तो चलिए इस पर चलते हैं साथियों। इस पर जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं लिख लीजिए या कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने वहां से कॉपी कर लिया था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पर डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप ये देख पा रहे हैं मैंने सिक्योरिटी रीजन के चलते ब्लर किया हुआ है, लेकिन आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर आपको पूरी जिस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने डाला है उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर ये दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर ये 2023-2024 दिया हुआ है। अमाउंट दिया हुआ है पहली किस्त इनकी 32,500 की आई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर साथियों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको ये 24/1/2024 भी बता रहा है, ऑर्डर शीट डेट है ये, आप देख लीजिए। ये बिल्कुल 2024 का करंट का हमको देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पर आप पूरा देख पा रहे हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पूरी नीचे यहाँ बकायदे फोटो वगैरह आ रही है कि आपका मकान कितना अभी तक बना हुआ है, कितना बना हुआ है। ये सब फोटो वगैरह पूरी डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सब कुछ दिया हुआ है साथियों। तो यहाँ से आप अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब साथियों बात हुई इसकी कि यदि आपने फॉर्म डाला है तो आपका फॉर्म पंचायत वालों ने या नगर निगम वालों ने या नगर पालिका वालों ने ऑनलाइन किया है या नहीं किया है। तो शहरी क्षेत्र में तो ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास का, और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन फॉर्म इसका भरा जाता है, और शहरी में भी ऑफलाइन भी भरा जाता है, ऑनलाइन भी भरा जाता है, लेकिन ग्रामीण में ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, समग्र आईडी, प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म, ये लेकर पंचायत जाएंगे तो वहाँ सचिव महोदय बैठे होंगे, सरपंच महोदय बैठे होंगे, उनके जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास का। तो अब आपका मान लो आपने कागजात दिए हैं साथियों, तो आपका फॉर्म भरा है या नहीं ऑनलाइन, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जहां से हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर न डालकर, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अब होगा ही नहीं क्योंकि फॉर्म आपने भरा है, तो कई राज्यों में ऐसा भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चल रही, उनकी जगह कोई दूसरे नाम से योजनाएं चल रही हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये एडवांस सर्च एक ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। ये एडवांस सर्च पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जाने के बाद जब यहाँ आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आपको इस टाइप में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर फिर इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर साथियों हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद आते हैं स्कीम सेलेक्ट करने पर। तो साथियों यहाँ देख पा रहे हैं जैसे ही हम स्कीम पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से यहाँ बहुत सारी स्कीम आ जाती हैं। आप जो जिस भी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे उस स्टेट की आवास योजना से लेकर संबंधित सभी स्कीमें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो आपके यहाँ जो भी स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम ये दी हुई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना भी चलती है, ये है। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना भी आवास योजना चलती है, ये है। तो इस प्रकार से जितनी भी जिस भी स्टेट में जो जो योजना चलती है वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आपको जिस योजना के तहत आपने फॉर्म भरा है उस योजना को आप यहाँ पर विकल्प चुन लीजिएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली ईयर सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ सबसे नीचे 2023-24 पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये 2023-24 ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट जब हम कर लेंगे साथियों तो आपको यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है। इस सर्च वाले ऑप्शन पर इसके बाद कहीं कुछ सिलेक्ट नहीं करना, कहीं कुछ भरना नहीं है। सर्च वाले ऑप्शन में सीधे क्लिक कर देना। सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट आपकी अल्फाबेटी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकेंगे कि आपने जो फॉर्म भरा है वो ऑनलाइन किया गया है या नहीं। यानी और यहाँ पर जो हमको नाम दिख रहे हैं साथियों, इनको आगे चलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म जमा किया है पंचायत में वो फॉर्म ऑनलाइन किया गया है कि नहीं। अगर यहाँ पर आपका नाम है तो मतलब ऑनलाइन कर दिया गया है, और यदि नाम नहीं है तो अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है। तो चलिए साथियों, यहाँ से आप अल्फाबेटी तरीके से अपनी लिस्ट देख पाएंगे। यहाँ पर नीचे अगर ज़्यादा नाम है जैसे जिस गांव में, तो उसके लिए ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर ये एक के बाद एक फाइल आप खोलते चलेंगे आगे की, तो खुलती चलेंगी, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसा करके, और फिर ये लास्ट में 3 डॉट दिए हैं जिसको आप क्लिक करेंगे तो फिर 10 के आगे फिर फाइलें आ जाएंगी, 10 11 12 13 14 15 ऐसा करके आप नेक्स्ट कर करके पूरी फाइल अल्फाबेटी तरीके से लिस्ट आती है। तो आप इस पर अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपने गाँव का नाम चेक कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, ताकि ये जानकारी सभी को लग सके। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं कल फिर किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।